नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, अमेरिकी चुनावों का घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर CIA, FBI, इसी के साथ आर्मी चीफ और इसी के साथ ही अभी हाल ही में मार्क एस्पर को हटाए जाने के बाद हर एक बड़े ऑफिशियल पर बनी हुई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अमेरिकी इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और दोस्तों, यहां पर जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि कल ही आर्मी चीफ, अमेरिका के आर्मी चीफ मार्क मिली ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिकी आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी बातें तब बोली हैं जब हाल ही में मार्क एस्पर को हटाया गया है। दोस्तों, मार्क एस्पर कौन थे? मार्क एस्पर डिफेंस सेक्रेटरी थे। एक किस्म के भारत के रक्षा मंत्री की तरह ही उनका ओहदा है और उन्हें रक्षा मंत्री को जब हटाया गया है तो रक्षा मंत्री के अंदर ही जो पेंटागन है, आर्मी चीफ है, काम करते हैं। और इसी की कड़ी में आर्मी चीफ का बहुत बड़ी बातें यहां पर सामने आई हैं। उन्होंने म्यूजियम के अंदर जो अपनी एक स्पीच दी है, उस स्पीच के कारण यहां पर बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर आर्मी चीफ भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। दोस्तों, आर्मी चीफ ने अपने बयानों में यह बोला है कि हम किसी भी किंग और ना ही किसी क्वीन और ना ही किसी दुनिया के तानाशाह के ऊपर अपनी जो शपथ है, शपथ लेते हैं, बल्कि आज हम शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और इसी के साथ अमेरिका की लिबर्टी को बचाने के लिए हम अपनी शपथ लेते हैं। और दोस्तों, आर्मी चीफ का यह बयान मार्क एस्पर के इस्तीफे के बाद आया है और आर्मी चीफ को, इस आर्मी चीफ मार्क मिली को डोनाल्ड ट्रंप ने ही चुना था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये इतनी बड़ी बातें बोली हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में उन्होंने बातें बोली हैं और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत भी उन्होंने इस बात से कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में से जो सेना निकालने का एक फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एक अफगानिस्तान से सेना निकालने का फैसला है, इसके ऊपर दोबारा से विचार करना चाहिए और इसी के साथ ही कंडीशनल, यहां पर कंडीशन लगानी चाहिए कि अफगानिस्तान से सेना निकलेगी तो वहां पर क्या कंडीशन एक उन पर थोपी जाएगी। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भी विरोध अब आर्मी चीफ, अमेरिका के आर्मी चीफ करने लगे हैं। तो यहां पर साफ हो गया है कि यहां पर अमेरिका की सेना भी अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से जा सकती है। हालांकि जिस रक्षा मंत्री को उन्होंने एक बार फिर से चुना है, वो रक्षा मंत्री के हक में ऐसा लगता नहीं है कि आर्मी चीफ खड़े होंगे। और दोस्तों, यहां पर जनवरी 2021 के जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी प्रेसिडेंट की गद्दी छोड़ेंगे, तब तक देश साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन से बड़े एक मशीनरी, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी मशीनरी है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हुई होती है या नहीं होती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यहां पर इलेक्शन को ना मानने की यह है, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस अमेरिका में लगे हुए हैं, 4000 के करीब केसेस उनके ऊपर हैं, लेकिन फिर भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति होने के कारण वो जो केसों का एक जो ब्लंडर है उनसे वो बचे हुए हैं। अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति हट जाते हैं तो जो केसेस अमेरिकी लोगों ने उनके ऊपर कर रखे हैं और जो घोटाले के मामलों में उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, उन मामलों में वो घिर सकते हैं। यही कारण था कि वो अपने इलेक्शनों में कह रहे थे कि अगर हम हार जाते हैं तो मैं अपना मुंह कभी भी अमेरिकी लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे यहां पर रहने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर बहुत गड़बड़ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो गई है और यहां पर डिक्टेटरशिप भी एक किस्म की देखने को मिल रही है। मार्क एस्पर को हटाए जाना यह एक तानाशाही भरा कदम माना गया था। तो वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिकी इलेक्शन में क्या घमासान भरी स्थिति आने वाले दिनों में होने जा रही है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मार्क एस्पर के बाद अब अमेरिकी आर्मी चीफ भी जो बिडेन की ओर अपना समर्थन करते जा रहे हैं।